गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे सब लोग? अच्छे हैं? ओके। सो मैं हूं आपका दोस्त, गुरु, टीचर, आप जो भी कहना चाहो। राइट। सो आज हम लोग बेसिकली नीट और जेई के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेट और जी में, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तुमको आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें तुमको रट्टा मारो तो कोई भी काम नहीं होता। मतलब इसमें तुमको रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुमको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये स्टूडेंट अप टू 10th क्लास हम लोग रिएक्शन को रट लेते थे, लेकिन 11th 12th में हम लोग वो चीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रट्टा नहीं चलता। हमको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने, हर एक रिएक्शन का हमको अलग अलग मैकेनिज्म भी पढ़ने, तो हम लोग यहाँ पे रट्टा अगर मारेंगे तो वो चीज यहाँ नहीं चलने वाला है। तो हमको कंसेप्ट टू कंसेप्ट यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एकदम बेसिक प्राइमरी चीजें से लेके तो एडवांस चीजें तक, जो तुम्हारे नीट और जेई के एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प होगा, वो सब चीजें आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। इसलिए हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल उसको क्या बोलते हैं, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा ये किस मामले में फेमस है, जीओसी के इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्यादा फेमस है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले, जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जीओसी वाले पोर्शन में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कि एक्चुअली में रिएक्शन क्या होता है, देन रिएक्शन, इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हम लोग देखते हैं, रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें वो पढ़ना है। देन इस जीओसी में हम लोग को जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। थर्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। उसके बाद टाइप ऑफ रिएजेंट्स, कितने टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, इसमें हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, दूसरा क्या रहता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है। देन हमको क्या पढ़ना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। राइट, हमको और क्या पढ़ना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हमको पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमको अलग अलग टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलते हैं, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमको अलग अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हमको क्या मिलता है, कार्बोकेटायन मिलता है, कार्बे एनायन मिलता है। देन यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री रेडिकल, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, कार्बिन। उसके बाद क्या मिलता है, नाइट्रीन। राइट। कार्बिन में भी दो टाइप के रहते हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन भी रहता है। देन नाइट्रीन हमको, तो ये सब चीजें हमको किस में देखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ना है। और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप के रिएक्शन हमको इसमें हमको पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन,
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के रिएक्शन है जो हमको पढ़ना है। एक ब्रीफ आइडिया है जो हमको जीओसी के अंडर में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम लोग रोज रोज यहाँ पे एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली ये जो तीन छोटे छोटे से पॉइंट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। और भी सब कुछ हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ रिएजेंट, फिर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, फिर ये जो इंटरमीडिएट है कार्बिन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, सबके बारे में एकदम हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ दिस इज हेल्पफुल फॉर सीएसआर नेट ऑल्सो, नेट गेट सेट की एग्जाम में भी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो उसमें भी हमको हेल्प होगा। तो जीओसी ओवरऑल बेसिक 11 12 से लेके तो जेई हो गया, नीट हो गया, ठीक है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सब में केमिस्ट्री अगर तुमको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो तुम्हारा ये जीओसी वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक चीजें देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें। कुछ लोगों को लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे, बच्चों जैसी चीजें पढ़ा रहे बेटा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर चल रहा हूं कि बिलो एवरेज से लेके तो पुअर बच्चों से लेके तो अबो एवरेज बच्चे, सभी के माइंड में ये चीज जीओसी घुसना चाहिए, वही मेरा प्राइम मोटो होगा और उसके हिसाब से मैं आज तुमको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं ना। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, केमिकल चेंजेस मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, जहां पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। बराबर है, मींस ओल्ड बॉन्ड कैन ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड कैन फॉर्म, and during this process one substance is converted into another substance and that process is called as chemical reaction। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हूं, सिंपल एग्जांपल है, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, CH4 मतलब मीथेन, जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हो तो CH3Cl और HCl ये फॉर्म हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद में रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो दो चीजें इन्वॉल्व होता है, एक रिएक्टेंट रहता है, दूसरा क्या रहता है, प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट के साइड में दो चीज रहता है, एक क्या रहता है तुम्हारा सबस्ट्रेट, दूसरा क्या रहता है, रिएजेंट। क्या रहता है, एक सबस्ट्रेट रहता है, दूसरा क्या रहता है, रिएजेंट। अभी यहाँ पे दुविधा ये आता है कि सर सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे और हम लोग रिएजेंट किसको बोलेंगे, कंफ्यूज होता है ना, सबस्ट्रेट किसको बोलना और रिएजेंट किसको बोलना। तो सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक याद रखो, जो भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, क्या बोला मैंने, जो भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, सबस्ट्रेट। वो क्या रहता है, सबस्ट्रेट। उसके अलावा जो दूसरा स्पेसीज है वो क्या रहता है, रिएजेंट। तो reagent is a species which help the substrate to convert reactant into product। reagent substrate को हेल्प करता है कि वो reactant मतलब वही जो substrate को किस में कन्वर्ट करे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो चीज हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, reagent। सिंपल है, तो सिंपल याद रखना, जो भी रिएक्शन में कार्बन प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, और जो उसको हेल्प कर रहा है रिएक्शन करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो इस रिएक्शन में, सिंपल एग्जांपल इसीलिए तुमको फट से समझना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ सबस्ट्रेट कौन रहेगा और तुम्हारा रिएजेंट कौन सा रहेगा। तो ऑब्वियसली कार्बन रिएक्शन में कौन प्रोवाइड कर रहा है, CH4, तो सबस्ट्रेट क्या रहेगा तुम्हारा, CH4।
रिएजेंट क्या रहेगा, Cl2 क्या रहेगा तुम्हारा रिएजेंट। इतना बात क्लियर हुआ। सर अगर दोनों जगह कार्बन रहा तो, है ना, हो सकता है ना, तो तब किसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे और किसको हम लोग रिएजेंट बोलेंगे। दुविधा है, दोनों जगह अगर कार्बन है तो किसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे, किसको हम लोग रिएजेंट बोलेंगे। तो इस समय में क्या करना है, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस चीज को हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सबस्ट्रेट। और जो उसका दूसरा कार्बन जो उसको हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट। रिएजेंट मतलब अगर मान लो सिंपल है, मुझे अगर कोई सब्जी बनाना है, आलू और बैगन की सब्जी बनाना है, तो सिर्फ आलू और बैगन से काम नहीं चलेगा, उसमें हमको क्या डालना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, मिर्ची डालना पड़ेगा, हल्दी डालना पड़ेगा। मतलब ये सब चीजें क्या है, रिएजेंट है। इनके हेल्प से क्या हो रहा है, आलू बैगन सब्जी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में उसका इंपॉर्टेंट, मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या था, आलू बैगन, तो वो गया हमारा सबस्ट्रेट, उसको सब्जी में कन्वर्ट करने के लिए बाकी लोग हेल्प कर रहे, तो वो क्या हो गया, रिएजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आग लगाते वो क्या होता है तुम्हारा, कैटलिस्ट, है ना, रिएक्शन कंडीशन। तो ये सब चीजें हम लोग सिंपल सिंपल सा हम लोग देखेंगे आगे भी, हम लोग जस्ट अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज ले रहे हैं, राइट। तो रिएक्टेंट के दो टाइप होते हैं, सबस्ट्रेट, दूसरा क्या रहता है, रिएजेंट। जो भी रिएक्शन में कार्बन प्रोवाइड करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और इधर क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट। सिंपल है, हमने 9 में पढ़ा हुआ, फिर भी एक बार बता रहा हूं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहा तो उनके बीच में प्लस साइन देना है। मान लो और एक रिएक्टेंट रहा तो प्लस साइन देके हम लोग और लिख लेते हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहा तो उसको क्या देना है, प्लस साइन। अब कोई रिएक्शन करने के लिए कंडीशन लगता है, किसी रिएक्शन को करने के लिए हीट देना पड़ता है, किसी रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, बराबर है, कोई रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह के प्रेजेंस में होता है, तो वो सब रिएजेंट का काम है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिएक्शन का कंडीशन है, आइदर इट रिक्वायर टेम्परेचर और इट रिक्वायर, अगर उसको टेम्परेचर लग रहा है या उसको हीट लग रहा है या उसको प्रेशर लग रहा है या उसको क्या लग रहा है, कैटलिस्ट लग रहा है, तो जो भी रिएक्शन कंडीशन है वो हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो एरो के ऊपर लिखेंगे, नहीं तो एरो के नीचे लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। तो रिएक्टेंट मतलब जो एरो के लेफ्ट साइड में रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के राइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोला जाता है। ये सब बेसिक चीजें, ये इस लेवल पे आके हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी बट एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लिए हैं, एक्चुअल पे हम लोग आने के, किसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। मतलब जहां पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। हाउ विल यू डिफाइन रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर कोई हमको सब्जी बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं। पहले उसमें कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर तेल को हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, गर्म होने देंगे, फिर उसमें जो भी हमारा जीरा रहता है वो डालेंगे, फिर उसमें मसाला डालेंगे, प्याज डालेंगे, उसको मिला लेंगे, ठीक है, और फिर टमाटर डालेंगे, बराबर है। फिर उसको मसाले को अच्छे से ये करके उसमें फिर जो भी हमको सब्जी बनाना है वो डाल देंगे। तो उसके बाद उसको हम लोग हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो सब्जी बन जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मैंने क्या बोला, सब्जी ला लिया, सब्जी बन गई, मैंने CH4 लिया, Cl2 लिया, CH3Cl HCl बन गया, ये हो गया केमिकल रिएक्शन, बराबर है। मान लो मैंने एक इसमें पानी लिया, उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, और उस टेम्परेचर को मेरे को लेके जाना है 40 डिग्री, तो ये मेरा काम हो गया, मैंने 20 को 40 में ले गया। लेकिन कैसे ले गया, इस पानी को मैंने धूप में रख के गर्म किया, इस पानी को मैंने हीटर पे रख के गर्म किया, ये पानी मैंने गीजर से गर्म किया, ये पानी मैंने लकड़ी से गर्म किया, अलग अलग वे है ना। जैसे अगर इंग्रेडिएंट एक ही हो लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सब्जी का टेस्ट अलग होता है, क्यों, क्योंकि सबका क्या अलग होता है, रेसिपी। रेसिपी मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
step by step description of how your reactant is converted into product during chemical reaction is called as, क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपली हम लोग बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ reactant is converted into product, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जैसे ये तुम्हारे सामने रिएक्शन है, ये हुआ कैसे, इसका हम लोग मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमको दिख रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, HNO लेते हैं, लाइट लेते हैं। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, HNO किसका सिंबल है, लाइट का, डेल किसका सिंबल है, हीट का। ये सब सिंबल याद रखो केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या होता है, CH4 मतलब मीथेन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, Cl2 को भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अभी रिएक्टेंट के बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक होते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। सो ये HNO क्या करता है, होमोलाइटिक, मतलब इसने क्या किया, अभी CH कार्बन और हाइड्रोजन के किसी एक बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ पे Cl के किसी एक बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, जो टूटे हुए, अब ये दो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये भी दो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना, CH3 एक फ्रैगमेंट, हाइड्रोजन एक फ्रैगमेंट। तो क्या होगा, इसका एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, H और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये अगर क्लोरीन हाइड्रोजन गए, बचा क्या, ये कार्बन बचा, ये क्लोरीन बचा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब यहाँ पे CH3 तो था, अब उसने क्या किया है, Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। मतलब क्या हो रहा है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ तुम्हारा, फॉर्म हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ तुम्हारा, ब्रेक हुआ। तो एक जगह कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरी जगह कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है तुम्हारा, फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब किया है कि कैसे CH4 का बॉन्ड टूटा। एक्चुअली मैं बॉन्ड तोड़ना नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, बट जब तक हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे नहीं तब तक ये बातें समझ में हमको नहीं आने वाली, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल के इसमें ले रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे CCl बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, और तुम्हारा कंपाउंड वहां पे नया मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म हुआ। तो दिस स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। सो रिएक्शन मैकेनिज्म या केमिकल रिएक्शन जब होता है तो सबसे पहला चीज क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है। क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। GOC से हमने स्टार्ट किया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है देखो। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या है, जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। प्रोडक्ट मतलब हमने देखा जो राइट हैंड साइड में रहता है। रिएजेंट मतलब ऐसा स्पीशीज जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो खुद केमिकल रिएक्शन करता है बाय हेल्प ऑफ द रिएजेंट एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। यहां तक हमने देख लिया है। नाउ अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। अभी बॉन्ड कौन से टाइप का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से टाइप का बॉन्ड रहता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है, covalent bond, and the bond which is formed by sharing of electron is called as covalent bond। तो वो जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज कैसे होता है वो चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो दो टाइप की क्लीवेज है, एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज
एंड दूसरा होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो एंड होमो दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज है जो हमको आज क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। So now today we can discuss about type of bond cleavage। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दो स्पेसीज एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करते, शेयर करते, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसके कारण दोनों मॉलिक्यूल का ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। बिकॉज हमने देखा है कि जनरली जब नॉन मेटल दो रहेंगे तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अब कब शेयर करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं। जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 4। हमको पता है कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करेंगे तब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2, क्योंकि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है इट कैन बिलोंग्स बोथ द एटम। मान लो कोई बिजनेस है, हमने स्टार्ट किया हुआ है, 2 पार्टनर है, राइट। एक पार्टनर ने अपना 50,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 50,000 इन्वेस्ट किया। मतलब अब वहां पे दोनों इक्वली पार्टनरशिप में, अगर उनको मान लो 10 लाख रुपए का फायदा होता है तो क्या किसी एक पार्टनर को 10 लाख मिलेंगे कि नहीं, वो 10 लाख के ऊपर दोनों पार्टनर का क्या होता है, इक्वली वहां पे क्या होता है, अधिकार होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू बोथ द एटम। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 2, तो कार्बन में टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास 2, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। और लुईस ने क्या बोला था कि अगर हम लोग ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रो भी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। बट यहाँ पे हम लोग बस देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे अभी क्लीवेज कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक बॉन्ड ले रहा हूँ, CH बॉन्ड। अभी X कुछ भी हो सकता है, X में बी मेटल, X में बी नॉन मेटल, X में बी मेटलॉइड, कुछ भी वहां पे हो सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसका हक है, इस कार्बन का भी हक है, इस हाइड्रोजन का भी है, सॉरी इस X का भी, उस दोनों पे इक्वली क्या रहता है, उसका कंट्रीब्यूशन, और वहां पे हक वहां पे रहेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इक्वली क्या रहेगा, वहां पे कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो अब इस बॉन्ड को हम लोग 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो, हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ खींच ले, तब क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये X हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, और जो भी इलेक्ट्रॉन को देता है उस पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। एक टाइप का क्लीवेज हो सकता है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, जहां पे क्या होता है, ये जो हैलोजन है ये क्या करेगा, अभी ये X ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तब क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, प्लस X क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके क्या इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तीसरा चीज क्या हो सकता है, अभी मान लो इनकी इनकी दोनों की इच्छा, दोनों अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, X के पास जाएगा, तो यहाँ पे C
प्लस यहाँ पे क्या आएगा CX रेडिकल। ये तीन कंडीशंस है जिस तरीके से हम लोग बॉन्ड को क्लीवेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले दो क्लीवेज देखते हैं, ये दो क्लीवेज, इसमें तुमको क्या दिखता है? पहले दो केसेस में देखो, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यहाँ पे अनइक्वली हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन दोनों लेके चले जा रहा है, इस केस में X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। अगर मान लो 10 लाख का प्रॉफिट होता है और कोई 10 लाख लेके भाग जाता है तो क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो वही अगर बॉन्ड को जब हम लोग ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जब यही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड। होमो मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। हेटेरो का मीनिंग क्या होता है? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दिस इज द सिंपल होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। और जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो एक चीज तुम लोग क्या देख रहे हो? जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज स्पेसिस। सॉरी, जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज स्पेसिस। हेटेरोलाइटिक में क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज स्पेसिस प्रोड्यूस होता है। और जो नेगेटिवली चार्ज रहता है इसको क्या बोलते हैं? एनायन। और जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं उसको? कैटायन। तो दो टाइप के चार्जेस रहते हैं, एक एनायन रहता है, दूसरा क्या रहता है? कैटायन। एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है उसको एनायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको कैटायन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या रहेगा तुम्हारा? कैटायन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या रहेगा? एनायन। ठीक है। यहाँ पे जिसके ऊपर चार्ज नहीं रहता बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं? जब भी हम लोग बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, या दूसरा क्या फॉर्म होता है? कैटायन फॉर्म होता है, या फिर क्या होता है? एनायन। मैं भी सिर्फ कैटायन बोला। यहाँ पे हमको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कार्बोकेटायन वर्ड सुनने को मिलेगा। तो कार्बोकेटायन मतलब सिंपली क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस। किस पे रहेगा? कार्बन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। अगर तुम्हारा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोएनायन। और अगर तुम्हारा कार्बन के ऊपर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। राइट। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोएनायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। और कार्बन के ऊपर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल। ये तीन टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो जब बॉन्ड देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पेसिस। दैट इज वन इज कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, एंड तीसरा क्या रहेगा तुम्हारा? फ्री रेडिकल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज जो हम लोग यहाँ पे देखा है। तो दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज, एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा क्या रहता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। राइट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ा हुआ, अभी तक हम लोग डिटेल में नहीं गए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको भेजने वाला हूँ या फिर आपको अपलोड करने वाला मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो प्योरली किस पे रहेगा? तुम्हारा टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज पे रहेगा। बट उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज होमोलाइटिक को सेपरेटली पढ़ेंगे और हेटेरोलाइटिक को सेपरेटली पढ़ेंगे। ये बस जस्ट जीओसी का आधा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पे हमने क्या किया? जीओसी क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, उसको हमने क्या किया? शॉर्ट में इसको हमने आज देखा हुआ है। राइट। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट भी यहाँ पे देख लिया है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होता है। ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसको डिटेल में देखेंगे। दैट इज
होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है उसके लिए कंडीशन क्या, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है उसके लिए कंडीशंस क्या है, राइट। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे।